覚悟してろよ。行くぜ。हेलो गाइस, सुपर पावर बैटल एक्सप्लेन की एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस एपिसोड में हम लोग दो फिजिकली स्ट्रॉन्गर बींग्स की बैटल को ब्रेक डाउन करने वाले हैं, जहां पर एक तरफ है एमसीयू की अबॉमिनेशन और दूसरी तरफ है मैन ऑफ स्टील सुपरमैन। तो सबसे पहले इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में थोड़ा जानेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े तो कौन किसके ऊपर ज्यादा भारी पड़ सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो अगर बात करें अबॉमिनेशन के बारे में, तो वो पहले एमिल ब्लॉन्स्की था, जो कि ब्रिटिश रॉयल मरीन्स का कमांडर था। हल्क को कैप्चर करने के लिए उसके अंदर सुपर सोल्जर सीरम को इंजेक्ट किया गया था। इसके बाद उसने बैनर की ब्लड को अपने अंदर इंजेक्ट किया था और इसी वजह से वो हल्क लाइक ह्यूमैनॉइड यानी अबॉमिनेशन बन गया था। अभी अगर बात करें अबॉमिनेशन की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो अपनी इनहेंस्ड फिजियोलॉजी की वजह से अबॉमिनेशन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, हल्क के साथ फाइट के दौरान शुरू में अबॉमिनेशन ने हल्क को ओवरपावर कर दिया था। वो आसपास की व्हीकल्स को खिलौने की तरह स्मैश कर रहा था। वो आराम से बिल्डिंग्स को भी तोड़ सकता है। सिर्फ यही नहीं, उसने हल्क को ऐसा किक मारा था कि हल्क बहुत ही दूर जाके गिरा था। लेकिन हल्क एंड अबॉमिनेशन की बैटल की एंड में हमने ये भी देखा था कि गुस्से की वजह से हल्क की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया था और उसने अबॉमिनेशन को ओवरपावर करके हरा दिया था। अबॉमिनेशन फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ लिमिटलेस नहीं है। इसके बाद अबॉमिनेशन के पास है सुपर ह्यूमन लिपिंग एबिलिटी। वो हल्क की तरह ही अपनी एक जंप से ग्रेट डिस्टेंस को कवर कर सकता है। अबॉमिनेशन के पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। वो हाई कैलिबर बुलेट्स को विथस्टैंड कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, एक्सप्लोसिव टाइप वेपन्स जैसे कि मिसाइल्स एंड ग्रेनेड्स को भी वो आराम से सर्वाइव कर सकता है। उसने तो हल्क की पंचेस एंड मिली अटैक्स को भी विथस्टैंड किया था। अबॉमिनेशन के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड। वो एक एवरेज ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा फास्ट है। सिर्फ यही नहीं, उसने तो स्पीड में हल्क को भी टक्कर दिया था। वो आराम से कार्स को भी आउटरन कर सकता है। इसके बाद अबॉमिनेशन के पास है सुपर ह्यूमन स्टेमिना। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, हाई कैलिबर बुलेट्स एंड हल्क की पावरफुल ब्लोस खाने के बाद भी अबॉमिनेशन कंटिन्यूअसली फाइट करे जा रहा था। अबॉमिनेशन के पास है सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। अबॉमिनेशन की रिफ्लेक्सेस इतना ज्यादा फास्ट है कि वो आरपीजी की शेल फायर को भी मिड एयर में कैच कर पाया था। अबॉमिनेशन के पास है रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। वो किसी भी सीरियस इंजरीज एंड वुंड से अपने आप को बहुत ही जल्दी रिकवर कर सकता है। अबॉमिनेशन की हीलिंग फैक्टर नियरली हल्क की तरह फास्ट है। अबॉमिनेशन एक्सटेंड पीरियड्स ऑफ टाइम तक अपनी ब्रेथ को होल्ड कर सकता है और सिर्फ यही नहीं, वो अंडर वाटर में भी ब्रीथिंग कर सकता है। इसके बाद अबॉमिनेशन के पास है रिट्रैक्टेबल स्केलेटल स्पाइक्स। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, अबॉमिनेशन की बॉडी में जैसे कि आर्म्स, एल्बोज, बैक्स एंड फीट पर काफी सारे शार्प स्पाइक्स लगे हुए हैं और ये स्पाइक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो हल्क की स्किन को भी पेनिट्रेट कर पाया था। इसके अलावा अबॉमिनेशन जब ह्यूमन यानी एमिल ब्लॉन्स्की था, तब वो एक्सपर्ट मार्क्समैन, एक्सपर्ट टैक्टिशियन, एक्सपर्ट एक्रोबैट एंड एक्सपर्ट कॉम्बैटेंट था। तो ऑफ कोर्स ये सारे एबिलिटीज उसके पास अबॉमिनेशन बनने के बाद भी है। तो अगर बात करें अबॉमिनेशन की वीकनेसेस के बारे में, तो अपनी इनहेंस्ड फिजियोलॉजी की वजह से अबॉमिनेशन की कोई बेसिक वीकनेसेस नहीं है, लेकिन अबॉमिनेशन को शार्प ब्लेडेड टाइप ऑब्जेक्ट से हार्म किया जा सकता है। तो ये था अबॉमिनेशन की पावर्स एंड एबिलिटीज। तो अगर बात करें सुपरमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो सुपरमैन यानी क्लार्क केंट एक क्रिप्टोनियन है, जिसकी वजह से वो पोजेस करता है गॉड लाइक पावर्स एंड एबिलिटीज एज कम्पेयर टू ह्यूमन। अर्थ पे आने के बाद सुपरमैन के पास और भी कई सारे न्यू पावर्स एंड एबिलिटीज आ गई थी और उसके पास इतना ज्यादा पावर्स एंड एबिलिटीज आ गई थी कि वो किसी भी ह्यूमन या फिर मेटा ह्यूमन को सरपास कर सकता था और इसी वजह से वो बन जाता है जस्टिस लीग का सबसे ज्यादा पावरफुल मेंबर। अगर बात करें सुपरमैन की स्ट्रेंथ के बारे में, तो सुपरमैन के पास है वास्ट अमाउंट ऑफ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। सुपरमैन पोजेस करता है इमेंस स्ट्रेंथ, जो कि वर्चुअली इनकैलकुलेबल है। यानी आप कह सकते हो सुपरमैन की स्ट्रेंथ लिटरली लिमिटलेस है। जैसे कि हमने मूवीज पर देखा था कि वो थाउजेंड्स ऑफ टन्स को बहुत ही ज्यादा लो एफर्ट से ही लिफ्ट कर सकता है। उसने स्टेपेनोफ जैसे पावरफुल बीइंग को बहुत ही आराम से ओवरपावर कर दिया था। और अगर यहाँ पर हम सुपरमैन की स्ट्रेंथ की एग्जांपल कॉमिक्स से ले, तो उसने एक बार 200 क्विंटिलियन टन्स ऑफ वेट को अपनी एक हाथ से उठा लिया
था। सिर्फ यही नहीं, उसने पूरे अर्थ की वेट को बेंच प्रेस किया था, वो भी 5 दिनों तक। उसने एक बार एक ब्लैक होल को होल्ड किया था, वो भी अपने हाथों से। इसके अलावा हमने मूवीज पर देखा था कि वो डूम्सडे जैसे पावरफुल बीइंग को अपने हाथों से पकड़ के अर्थ से बाहर ले गया था। तो यहाँ से ही पता लगा सकते हैं आप लोग कि सुपरमैन की स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है। सुपरमैन के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड। सुपरमैन की स्पीड बहुत ही ज्यादा इनहेंस्ड है। वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, कई बार तो उसने स्पीड ऑफ लाइट को भी सरपास कर लिया था। सुपरमैन के पास है 9 इनवल्नरेबिलिटी। सुपरमैन की बॉडी वर्चुअली इंडेस्ट्रक्टिबल है। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और इसी वजह से वो स्टैंड कर सकता है एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड, लार्ज एक्सप्लोजन एंड आउटर स्पेस में भी। ग्रेट हाइट फॉल डैमेज से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुलेट्स, ग्रेनेड्स, टैंक मिसाइल्स एंड एक्सप्लोजन टाइप वेपन से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियर। यानी ह्यूमन मेड वेपन्स उसे बिल्कुल भी हार्म नहीं कर सकते सिवाय न्यूक्लियर के। लेकिन न्यूक्लियर से भी उसे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मूवी पर हमने देखा था कि न्यूक्लियर खाने के बाद भी जब भी वो सन के कांटेक्ट में आ गया था तब वो बिल्कुल पहले जैसा हो गया था। इसके अलावा हम लोग जैक स्नाइडर वाले जस्टिस लीग से सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी की एक और एग्जांपल ले सकते हैं। स्टेपेनॉफ ने जब अपनी इलेक्ट्रो एक्स को यूज करके मैसिव फोर्स से साइबोर्ग के ऊपर अटैक किया था, वो अटैक साइबोर्ग के ऊपर लगने से पहले ही सुपरमैन ने अपनी शोल्डर पे ले लिया था, वो भी बिना कोई डैमेज के। सुपरमैन के पास है रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। वो किसी भी वुंड से बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाता है। अगर सुपरमैन यूलो सन की कांटेक्ट में हो तो उसकी हीलिंग प्रोसेस और भी ज्यादा फास्ट हो जाता है। सुपरमैन पूरे तरीके से इम्यून है किसी भी टाइप की अर्थली डिजीज या फिर टॉक्सिन से। सुपरमैन एज नहीं करता है और वो नेचुरल कॉजेज से मरने वाला भी नहीं है। सुपरमैन के पास है सिचुएशन एडप्शन की एबिलिटी। वो किसी भी इन्वायरमेंट में एडप्ट होकर लड़ सकता है। सुपरमैन के पास है सुपर ह्यूमन स्टेमिना। वो बिना खाए, बिना सोए, बिना रुके बहुत ही ज्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अपनी एनिमीज से लड़ सकता है। सुपरमैन के पास है सुपर ह्यूमन सेंस एंड रिफ्लेक्सेस। वो नियरली लाइट की स्पीड से अपनी ओपोनेंट की किसी भी अटैक्स को डॉज कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, वो इतना स्पीड से अपनी ओपोनेंट के ऊपर अटैक्स भी कर सकता है। सुपरमैन के पास और भी कई सारे एबिलिटीज है, जैसे कि एक्सरे विजन, इनहेंस्ड हियरिंग, सुपर ह्यूमन विजन, फोटोकॉपिड मेमोरी, कोल्ड ब्रेथ जिससे वो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को फ्रीज कर सकता है, जैसे कि उसने स्टेपेनॉफ की वेपन के साथ किया था। हीट विजन जिससे वो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट या फिर मेटल को मेल्ट कर सकता है, यानी पिघला सकता है। इसके अलावा सुपरमैन के पास है जीनियस लेवल इंटेलेक्ट और वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो अगर बात करें सुपरमैन की वीकनेसेस के बारे में, तो सुपरमैन की बेसिकली 2 वीकनेसेस है। एक है क्रिप्टोनाइट और दूसरा है मैजिक। क्रिप्टोनाइट की कांटेक्ट में आने से सुपरमैन बहुत ही ज्यादा वीक पड़ जाता है। सुपरमैन इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी उसके पास मैजिक से रिलेटेड कोई भी काउंटर पार्ट नहीं है। तो दोनों कैरेक्टर ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जहां पर अबोमिनेशन ने हल्क को अच्छा खासा टक्कर दिया था, वही सुपरमैन ने डूम्सडे जैसे पावरफुल बीइंग को टक्कर दिया था और सिर्फ यही नहीं, स्टेपेनॉफ जैसे पावरफुल बीइंग को आराम से ओवरपावर कर दिया था। तो सुपरमैन एंड अबोमिनेशन अगर एक दूसरे के खिलाफ लड़े तो इन दोनों में अच्छा खासा फाइट होगा। सिर्फ यही नहीं, इन दोनों की फाइट की वजह से काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी होगा। लेकिन मुझे ये लगता है एट द एंड इस बैटल को सुपरमैन जीत लेगा, क्योंकि इन दोनों कैरेक्टर की पावर्स एंड एबिलिटीज को डीपली एनालिसिस करने के बाद मुझे लगता है सुपरमैन की स्ट्रेंथ अबोमिनेशन से भी काफी ज्यादा है। सिर्फ यही नहीं, सुपरमैन एज कम्पेयर टू अबोमिनेशन ज्यादा ड्यूरेबल भी है। इसके अलावा अबोमिनेशन के खिलाफ सुपरमैन अपनी काफी सारे एबिलिटीज को यूज कर सकता है, जैसे कि हीट विजन एंड कोल्ड ब्रेथ। और इस बैटल में जो चीज सुपरमैन को बहुत ही ज्यादा फेवर करेगा वो है सुपरमैन की स्पीड। सुपरमैन नियरली स्पीड ऑफ लाइट से अपनी ओपोनेंट के अटैक्स को डॉज कर सकता है और सिर्फ यही नहीं, वो इतना ज्यादा स्पीड से अपनी ओपोनेंट्स के ऊपर अटैक्स भी कर सकता है। और यहाँ पर अबोमिनेशन सुपरमैन की स्पीड को मैच नहीं कर पाएगा। तो आफ्टर ऑल मुझे लगता है इस बैटल की विनर सुपरमैन होगा। तो ये तो था सिर्फ मेरा ओपिनियन इन दोनों की बैटल को लेकर। आप लोग भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन पर एक हल्क स्मैश मार देना और बेल आइकन पर थॉर की गॉड ब्लास्ट को छोड़ देना, ताकि ऐसे और भी सारे कंटेंट्स की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।